हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अवैस स्पोर्ट टॉक और मैं हूं आपका होस्ट अवैस अली जी। तो आज हम हाजिर हुए हैं एक बेहतरीन किस्म की अगली अपनी एपिसोड और पॉडकास्ट लेकर, जो कि यकीनन आप लोगों को पसंद आने वाली है और आप लोग इससे भरपूर इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो भी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट और फुल ऑफ एनर्जी वोमेन अगर मैं कहूँगा तो इसमें कोई शक नहीं होगा। उन्होंने अपने आप को बहुत कम वक्त में बेहतर तरीके से मनवाया, बेहतर तरीके से ऊपर आई और उन्होंने फूड की अगर हम बात करें, जो कि आजकल एक कॉमन फिनोमिना, मतलब आप हर जगह देख रहे हैं कि हर शहर, हर सिटी, मतलब हर तरह से जो फूड व्लॉगिंग है ये एक आज बहुत बड़ा प्रोफेशन बना हुआ है और सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे फूड व्लॉगर्स मिलते हैं। तो उनकी अगर लिस्ट मुरतब की जाए तो उसमें अगर इनका नाम शामिल ना करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, और जितने कम वक्त में इन्होंने अपने आप को मनवाया है तो वो इसमें मतलब इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ये पॉडकास्ट एंजॉय करेंगे। चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारी आज की गेस्ट हैं मिस कुरत असलम। हेलो मैडम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। कैसा रहा जी हमारे पास ये तजर्बा आने का आपका? It's a good experience. Basically, it's my debut. ठीक है। And I hope so it will get viral and good for both of us. इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह वायरल होने वाला हमारा पॉडकास्ट है। और जैसे आप माशाल्लाह से हार्ड वर्कर और अपने पैशन को लेकर जितनी आप सिंसियर हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह इट वुड बी अ वायरल। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट आपके चाइल्डहुड से। Okay. कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई? Okay, I born in मुजफ्फरगढ़। ठीक है। और मैं पैदा हुई हूँ 6 जून को। ठीक है। Yes. और 6 जून को आप पैदा हुई हैं और मुजफ्फरगढ़ में पैदा हुई, मतलब आपका जो चाइल्ड बर्थहुड है वो मुजफ्फरगढ़ शहर है। Basically we are from there. ठीक हो गया। नाउ रिसेंटली यू आर लिविंग इन मुल्तान बुर्ज फिलास। ठीक है। अच्छा, तो एजुकेशन बैकग्राउंड मैडम अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो? My education background is from Islamabad. I did BP honors. Then after that, I did MS in Human Resource Management from A University Islamabad. मतलब आप मुजफ्फरगढ़ से एजुकेशन के लिए ही इस्लामाबाद गई और आपकी जो बेसिक स्टडीज़ अगर देखी जाए तो मुजफ्फरगढ़ से हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन तक आप अच्छा इंटर तक आप मुजफ्फरगढ़ में रही। बिल्कुल। तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप फूड व्लॉगिंग की तरफ आएँ? कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जो आपके अंदर होती हैं और वो हिडन होती हैं। फिर कुछ लोग आपको बता देते हैं या कुछ एक सही टाइम आता है जब आपको पता चलता है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है और अब आपको इसको शो करना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली मुझे फोटोग्राफी का पसंद है। फूड फोटोग्राफी, फूड वीडियोग्राफी और फूड को प्रेजेंट करना ये मुझे बहुत पसंद है। लाइक घर में भी अगर खाना बना होता था, मुझे याद है मैं बचपन में अपनी टेबल छोटा स्टूल रख कर उस पर खाना अलग रख कर बैठ जाना और उसको एक बड़े खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करना। मैं घर में अकेली भी होती हूँ तो भी मैं खाना मुकम्मल प्रेजेंटेशन से खाती हूँ। ठीक है। और उसके पिक्चर्स लेना इज़ माई मोस्ट फेवरेट। तो यहाँ से मुझे इंटरेस्ट हमेशा से था और अब मुझे लगा कि मुझे इसे प्रोफेशनली ज्वाइन करना चाहिए। व्हेन आई गॉट वायरल एज अ व्लॉगर, सो दैट्स व्हाई देन आई जॉइंड व्लॉगिंग आल्सो फ्यू मंथ्स अगो। व्हाट डू यू फेस नेगेटिव इन ड्यूरिंग दिस व्लॉगिंग और व्लॉगिंग आप कह लें कि आपको कौन कौन सी नेगेटिव एस्पेक्ट्स फेस करने पड़े जो कि आपको लगा कि यार इट्स वेरी टफ? अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। सोशल मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जितनी नेगेटिव चीज़ें आपको अपने बारे में फेस करनी पड़ती हैं उतना ही ज़्यादा आपको फेम मिलता है। ठीक है। जिसे हम वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। मतलब हम किसी से अगर मिलते हैं, अगर वो हमारे बारे में नेगेटिव करता है, पॉजिटिव बात करता है, वो आगे 10 लोगों तक डिलीवर करता है, वो अगले 10 लोगों तक करते हैं, तो इट्स अ चेन। ठीक है। ठीक है। तो इसके थ्रू ये होता है कि अगर आपके बारे में नेगेटिव वाइब्स भी हों लोगों की, या नेगेटिव कुछ आपके बारे में कॉम्प्लीमेंट्स भी हों, विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि आपके बारे में जो नेगेटिव र्यूमर्स हैं वो सही हैं या नहीं हैं। ठीक है। तो बेसिकली नेगेटिविटी और
पॉजिटिविटी दोनों ही मुझे लगता है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं। ठीक है, मतलब पब्लिक को फेस करने के लिए आपको दोनों चीज़ें साथ साथ रखनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है लोगों के नेगेटिविटी को आपको फेस करना आएगा तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे, इन अनदर केस नहीं। ठीक है मैडम, आप मैरिड हैं? जी, आई एम मैरिड फ्रॉम लास्ट 5 years। अच्छा, माशाल्लाह। कैन आई आस्क कि आपकी शादी है या मैरिज आप कह लें, लव मैरिज है या अरेंज? इट्स लव मैरिज। इट्स लव मैरिज। तो 5 साल लव मैरिज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, मुझे लगता है बहुत कम टाइम था, मतलब मुझे लगता है बहुत थोड़ा सा अरसा हुआ है। एक्चुअली माय हस्बैंड ही इज लिविंग अब्रॉड, तो ड्यू टू सम इश्यूज आई कैन नॉट ट्रैवल अब्रॉड थ्रू एरोप्लेन। ठीक है। तो फिर ये होता है कि वो 2 months वहाँ रहते हैं और 2 months फिर वो पाकिस्तान आ जाते हैं। वी आर हैविंग आवर लिटिल क्यूटी पाई, हर नेम इज अरहा जान एंड शी इज 3 years old। जी माशाल्लाह। तो मतलब उनका जो विजिट है वो ऑलमोस्ट थ्रू 2-3 मंथ होता है। तो मतलब इसको मैं ये समझूं कि दे आर हैप्पी कि आप अपने पैशन को लेकर चल रही हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं? कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मुझे ये लगता है हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है। तो मेरी अगर ये सक्सेस है या मेरा यहाँ तक पहुँचना है या मैं आगे भी अगर कभी भी कहीं चली जाऊँ, तो मेरी जो बैकबोन है वो मेरे हस्बैंड है। ही इज़ सो सपोर्टिव, ही इज़ सो पॉजिटिव। लाइक अगर मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो उनके जो जानने वाले हैं, अगर किसी ने मेरे बारे में नेगेटिव भी कॉम्प्लीमेंट दिया है तो वो मुझसे शेयर करते थे और वो कहते थे कि इस पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करो, आप बस इस चीज़ पे ट्रस्ट करो कि आप क्या हो, लोग आपको क्या समझते हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब ही इज वेरी सपोर्टिव पर्सन फॉर यू। ही इज सो सपोर्टिव, ही इज सो पॉजिटिव। अच्छा, आप ये बताइएगा कितने किस्म के लोग पाए जाते हैं? मैं बेसिकली काइंड्स ऑफ मैन पूछ रहा हूँ सोसाइटी में। अच्छा, वैसे तो जाहिर सी बात है ईच एंड एवरी ह्यूमन परसेप्शन मैं चाह रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर यूनिक। जी। अच्छा, अगर हम यूँ कैटेगरी की बात करें तो ज़्यादा कैटेगरीज नहीं हैं और जो मोस्ट ऑफ पीपल हैं उनकी कोई एज भी नहीं इसके लिए चाहिए होती पाकिस्तान में, और ना ही कोई क्लास होती है। बस वो मुझे लगता है कुछ इनबॉर्न या तो उनके अंदर होता है एक ठर का, मतलब आप कह सकते हैं, और या फिर ये होता है कि आप लोगों की सोसाइटी आपको ऐसे ग्रो कैसे फेस करती हैं अगर आप समझती हैं कि यार ये बंदा ठरकी है? हाँ, इग्नोर एंड स्माइल एंड मूव ऑन, दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है। लोग मेरी वॉल पे आके, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ऐड है, मेरी फैमिली ऐड है, लोग मेरी वॉल पर आकर कह रहे थे ओ माय गॉड योर हाइट, और बस इस तरह के लाइक कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे होते हैं। कोई बहुत नेगेटिव है तो उसको इग्नोर किया, कोई पॉजिटिव है तो थैंक्स बोल दिया। ठीक है। बहुत कम अरसे में आपने अपने आप को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेगेटिव कंटेंट डालकर अपने आप को मशहूर करते हैं, अपने आप को पॉपुलर करते हैं? इवन अगर मैं फीमेल्स की उठाऊं बैकग्राउंड और हिस्ट्रीज, तो मतलब आपके सामने है कि मतलब मैक्सिमम फीमेल या औरतें जितनी भी हैं वो अपने आप को मतलब इन अदर सेंस मतलब वो डांस पार्टीज इस तरह का कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करके और मतलब फेक रिलेशनशिप इवन क्रिएट करके, फेक लिंक्स क्रिएट करके अपनी ही वीडियोस वायरल करके। वो लोग वायरल कहाँ से होते हैं जिनकी कंट्रोवर्सी होती है? उनको वायरल करने वाला कौन है? हम खुद है ना। हम क्या कर रहे होते हैं कि किसी की अगर कोई वीडियो लीक हुई है तो हम सब उसको अब्यूज भी कर रहे होते हैं और फिर इनबॉक्स पे लिंक्स भी मांग रहे होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली वी आर हैविंग अ डुअल स्टैंडर्ड। जब हम डुअल स्टैंडर्ड के होंगे तो हमारी जो सेलिब्रिटीज बनना चाह रहे होते हैं वो भी इसी तरह के ही होंगे। तो इट्स अप टू यू। आप अगर आप सपोर्ट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों को, तभी तो उनको ये वे नजर आता है और वो इस तरफ चाहते हैं। हाँ, मतलब उनके लिए ये चीज़ मतलब मायने नहीं रखती कि मतलब क्या ठीक है और क्या ठीक। मुझे लगता है मायने रखना चाहिए। पॉपुलैरिटी इज द की थिंग फॉर देम। मेरे ख्याल में लोगों को ना आइडेंटिटी चाहिए होती है। ये ह्यूमन नेचर है कि आप चाहते हैं आप पहचाने जाएं। ठीक है। अभी आप ये देखें, लोग मुख्तलिफ किस्म के शौक पालते हैं इसके लिए। लोग शेर रख लेते हैं, फ्लां शेर वाला, ठीक है, फ्लां कुत्ते वाला। मतलब लोगों को ये भी बुरा नहीं लग रहा होता कि रिकग्निशन हमारी नहीं है, उस शेर की है रिकग्निशन। अब मेरी रिकग्निशन की आप बात करें तो कुरत इज नथिंग विदाउट कुरत द फूडी। ठीक है। फूडी इज माई रिकग्निशन। मतलब आपने अपनी शनाख्त इसी चीज़ से बनाई ना। और ये एक पॉजिटिव वे है, मुझे एक अच्छा वे लगा और ये मेरा पैशन भी था, इसमें बहुत रिस्पेक्ट भी है और लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है। ठीक है। कुरत, आप ऑलमोस्ट 1 ईयर से ये कर रही हैं। हाँ, ऑलमोस्ट। और आपने बताया कि मैंने इसको फिर मतलब स्टार्ट किया था अपने घर के खाने की पिक्चर्स बनाने से प्रोफेशनलिज्म की तरफ। ठीक है।
प्रोफेशनलिज्म में इसको करने की वजह अर्निंग या पैशन? मुझे लगता है पैशन, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एज आई टोल्ड यू माई फैमिली सेटल्ड इन अब्रॉड। तो ये है कि मुझे ये टाइम पास के लिए भी करना है, अपनी अच्छे प्रोफेशन के लिए भी करना है। एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, लाइफ आपको एक बार मिली है, आप जो जो पॉजिटिव कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आपको करना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से थ्रू योर व्लॉगिंग कितना अर्न कर लेती हैं इन अ मंथ? अच्छा, वैसे क्योंकि मेरे ख्याल से जितने फूडीज़ आपको फॉलो करते हैं और आप फूडीज़ में मतलब अच्छा एक अपना स्टेटस रखती हैं, तो उनके दिन में ये होता होगा कि आपकी डेली 1 से 2 पोस्टें डिफरेंट रिसोर्ट्स और डिफरेंट रेस्टोरेंट से आती हैं। तो आप क्या अर्न कर रही होती हैं पर मंथ? अच्छा, मैं ये तो नहीं बता सकती कि मैं क्या अर्न कर रही होती हूँ। अच्छा, मैंने औरत से उसकी एज नहीं पूछी, मैंने अर्निंग ना पूछी, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो एज का हमने सिर्फ आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी थी, तो अब आपको इनकम बतानी पड़ेगी। अच्छा, इट्स अ गुड अमाउंट, मैं ये कह सकती हूँ। और दूसरा ये कि इससे ज़्यादा मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से मिल जाता है, तो इसलिए मैं इसको इतना काउंट नहीं करी होती। सम टाइम तो ये होता है कि किसी जगह पर जाने कंटिन्यूइंग। लोगों का अमूमी तौर पर आपके बारे में एक एस्पेक्ट है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर अपने आप को कैश करवाती हैं। लेट मी फिनिश। और आप अपनी पर्सनैलिटी को कैश करवाने के लिए, मतलब अपनी पर्सनैलिटी फैक्टर को मैक्सिमम आप कह लें कि बोल्ड लुक देकर, या मतलब इसको मज़ीद देखें, आपकी पोस्ट में आपकी पिक्चर साथ होती है एग्जैक्टली, जबकि आप फूड की प्रमोशन कर रही होती हैं, आप अपने आप को एज अ फूड व्लॉगर शो कर रही होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बाकायदा तैयार होना पड़ता होगा, आपको बाकायदा एक पार्लर की वो करनी पड़ती है, सेशन लेना होता होगा, उसके बाद आपको जाके वो चीज़ करनी होती होगी। तो मैं मतलब अमूमी तौर पर लोगों के परसेप्शन बता रहा हूँ, तो आपकी पोस्ट पर लोग इसलिए भी आते हैं कि भाई 4 तस्वीरें अगर खाने की हैं तो 5वीं इसकी भी होगी। श्योर शॉट ऐसे ही है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या इट इज़ अ स्टंट फॉर पॉपुलैरिटी? नो, दिस इज़ नॉट अ स्टंट। बेसिकली मुझे सोशल मीडिया पे आए हुए, तो मैं बता रही हूँ 1 ईयर भी नहीं हुआ, उससे पहले भी मैं 10 ईयर्स से फेसबुक अकाउंट चला रही हूँ, या जब से आया है व्हाट्सएप वो भी मैं चला रही हूँ। तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरी आइडेंटिटी मैं खुद हूँ। मैं फेसबुक पे डीपी लगाऊंगी तो मैं अपनी ही लगाऊंगी, कभी किसी मॉडल की, एक्टर, एक्ट्रेसेस, मदर, फादर, हस्बैंड, नो। मैं अपनी शनाख्त खुद हूँ बेसिकली। तो और जब मैं अपनी शनाख्त खुद हूँ तो मैं खुद को हाइड क्यों करूँ? मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें, हाँ, अगर वो पॉजिटिव है तो। सेकेंड थिंग इज़ कि जो ग्रुप्स होते हैं, जो व्लॉग होते हैं, वो ओनली फूड के अबाउट नहीं होते, ठीक है, वो फूडीज़ के अबाउट भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कि अगर लोग कहते हैं कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को कैश कराती हूँ, तो मुझसे सीखें, पर्सनैलिटी बनाएं और कैश करें। क्यों नहीं करते आप? ठीक है, गुड। इफ़ यू आर हैविंग दीज स्किल्स यू शुड कैश। अगर आप नहीं करते तो आप एक नाकाम इंसान हैं। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस व्लॉगिंग, अगर मैं कहूँ इस 1 साल में कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट आपका जो आपको याद हो? एम्बेरसिंग मोमेंट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ कि जो एम्बेरसिंग हो। मेरा बड़ा अच्छा रहा है ये, या यूँ कह लें कि मैं हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। तो शायद उस एम्बेरसिंग थिंग को से भी मैंने कुछ सीखा हो और मैंने उसको भी पॉजिटिव ले लिया हो। फ्लर्ट की कौन कौन सी टाइप्स को फेस कर चुकी हैं? कोई ऐसी टाइप जो सबसे मतलब आपको हैरान कौन लगती हो कि भाई एक बार ऐसा हो गया था मेरे साथ? हाँ, फ्लर्ट की तो बहुत सारी टाइप्स को मैं फेस करती हूँ, और फेस करने से ज़्यादा मैं इग्नोर कर रही होती हूँ। ठीक है। और लाइक पाकिस्तान में तो ये होता है कि लोगों की कोई एज इसके लिए मैटर नहीं करती, लोग फ्लर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। मुझे नहीं पता मुझे कौन सी टाइप बतानी चाहिए। पूरी जो पाकिस्तान में या मैंने जो ठग फेस की है वो ये है, पहले बहन कहना, इनबॉक्स में आके रिक्वेस्ट करना प्लीज़ गर्लफ्रेंड बन जाओ। मतलब व्हाट आर यू? अच्छा, लेकिन ये एक देखें ना, रिस्पेक्टिव वे चेक करें कि प्लीज़ गर्लफ्रेंड बन जाए। हाँ, लोग मुझे कमेंट्स में आके कह रहे होते हैं, पहले तो कमेंट्स करते रहते हैं, मैं इग्नोर करती हूँ, फिर बहन, सिस्टर कैसी हैं आप, या फिर इस तरह करते हैं क्योंकि उनको पता है मैं फूड व्लॉगर हूँ, तो फूड से रिलेटेड मोस्टली जो लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं फ़र्स्ट समझती हूँ उनका कि उनको गाइड करूँ, उनको आंसर करूँ, उनको रिस्पॉन्ड करूँ। जब मैं फूड से रिलेटेड रिस्पॉन्ड करती हूँ तो फिर वो ठग पे आ जाते हैं, और वही लोग जो आपको बड़ा वर्स्ट वे है, मैं कहती हूँ आप में इतना कॉन्फिडेंस हो, आपने किसी पे ठग चाड़ना है तो डायरेक्ट ठग ही झाड़ो भाई, उसे बहन बनाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, ये बताइएगा, व्लॉगर्स फूडीज़ के हवाले से बहुत सारे आते जा रहे हैं,
हर दूसरे दिन नया व्लॉगर, हर दूसरे दिन नया व्लॉगर। इवन मैं तो समझता हूँ कि कोई आई थिंक सो कोई मैट्रिक की बच्चियाँ भी आजकल आई हुई हैं, किसी ने कोई मास्क पहना हुआ है, किसी ने कोई वेल किया हुआ है, लेकिन वो बोल रही हैं। लेकिन मुल्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो मुल्तान के बहुत अच्छे अच्छे व्लॉगर रहते हैं जो आई थिंक सो ऑल ओवर द पाकिस्तान कवर करते हैं। डू यू थिंक आपका कोई कंपेटिटर है मुल्तान में व्लॉगिंग के हवाले से जो आप समझती हो कि यार इट्स माई कंपेटिटर? ओके, मैं ना कंपटीशन बेसिकली इस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं रखती। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि जो आप होते हैं ना वो अपने ऑल इन ऑल होते हैं। आप अपनी वीकनेसेस को देखें और उन्हीं को इम्प्रूव करें। ठीक है, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं है। हाँ ठीक है, सम टाइम कोई पर्सनैलिटी आपको इम्प्रेस कर जाती है, यू कैन गेट सम पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम देम, लेकिन मैं किसी को भी अपना कंपेटिटर नहीं समझती। अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुद को उनसे बेहतर समझती हूँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये किस सेंस में आप कह रही हैं कि मतलब आप समझते हैं कि मैं ही हूँ? हाँ, या मतलब और मैं ये समझती हूँ कि आप अपना हीरो खुद होते हैं, ठीक है ना। तो बस ये होता है कि जेन्युइन होना चाहिए। अगर मैं खुद को कुछ से बेहतर समझती हूँ तो मेरे अंदर वो एबिलिटीज भी हों कि लोग भी मुझे बाकियों से बेहतर समझें। चीप फूड्स, माइनर फूड्स जो कि गली मोहल्ला ठेलों पर बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, और मुल्तान में भी बहुत ऐसे स्ट्रीट फूड हैं जो कि बड़े पसंद किए जाते हैं। आप उन पे नहीं जाती, आप उनको प्रमोट नहीं करती। जो जिसने अपना कोई ठेला लगाया हुआ है, जिसने कोई अपना कोई 40-50 हज़ार लाख रुपए से कोई अपना काम किया हुआ है, वो जैसे कोई कवारे हाथों से पराठे बना रहा है, ठीक है, तो इन लोगों को आप प्रमोट नहीं करती, इनके पास आप नहीं जाती। अच्छा, इसकी ना 2-3 रीजंस हैं। एक तो रीज़न आप खुद ही बता चुके हैं कि ठग जो है अवाम में वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इस तरह के एरियाज़ पे हाइजीनिक फूड नहीं मिलता है। ठीक है, मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग एफर्ट करें, जिन्होंने पैसे लगाए हैं, वो उसको आउटपुट गेन करें। मतलब आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती? मैं नहीं करती, तो इसलिए मैं मुल्तान के जो बिग ब्रांड्स हैं मैं सिर्फ उन्हीं को कवर करती हूँ अभी तक। मतलब आप जिस तरह का आपका क्वालिटी कंटेंट है उसी तरह की आप क्वालिटी प्रोडक्ट। अब आप देखिए ना, मेरी पर्सनैलिटी नहीं है फूड स्ट्रीट कवर करने की। अगर मैं इस पर्सनैलिटी के साथ स्ट्रीट्स में जाऊँ तो वो तो, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर इसी पर्सनैलिटी के साथ आप फूड स्ट्रीट में जाएँ तो सोशल मीडिया से ज़्यादा आपको लाइव देखने वाले इट इज़ ठीक हो गया। अच्छा, एक गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ डिशेस के नाम बताऊंगा, ठीक है, फूड आइटम है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो सुनते ही आपके ज़हन में कोई पहला फूड व्लॉगर जो भी आए उससे रिलेटेड इन मुल्तान, वो आप बताएंगी। समोसा, मसात मतलब आप कहती हैं कि वो इस तरह से है? नहीं अच्छा, उसके बाद दही बड़े। ओके, ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा, ठीक है, वैसे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नो डाउट, आई अप्रिशिएट हिम। अच्छा, फ्राइज मी। अच्छा, आप खुद को फ्राइज कह रही हैं, ठीक हो गया। गोलगप्पे, आयशा राजपूत। ठीक है, मतलब उनका काम भी मुझे बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब उन्होंने जिस तरह से डिफरेंशिएट किया हुआ है, एक अपनी मदर लैंग्वेज में वो व्लॉगिंग करती हैं, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। अच्छा कुरत, ये बताइएगा, एज अ वुमेन आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, लिबरल हैं आप? फर्स्ट, कैन यू डिफाइन द वर्ड लिबरल? लिबरल मैं अगर डिफाइन करूँ तो किस हद तक की इंडिपेंडेंसी आप समझती हैं औरत की, उसकी लाइफ के रिगार्डिंग? बेसिकली मैं खुद को लिबरल तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपको इत्तेदाल में रहना चाहिए। और जो औरत की इंडिपेंडेंसी की बात है, कम से कम वो इस हद तक तो हो कि वो अपनी आइडेंटिटी अगर हाइड ना करे तो भी रिस्पेक्टफुली वो आपके माशरे में सर्वाइव कर सके। आपकी एक बात मैंने स्टार्ट में आपने बताई ना कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आइडेंटिटी लेकर आऊँ, ठीक है, जिस तरह से मर्द अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स लगाते हैं, अपने आप को करते हैं। सवाल मेरा ये है कि हमारी सोसाइटी में एक ख़ास तबका है जो कि 8 मार्च और औरत मार्च, 8 मार्च से लेकर जो औरत मार्च वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला एक फिनोमिना है, उसको आप किस नज़र से देखती हैं? मैं बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक राइट्स पे बात ही नहीं करती हैं। ठीक है, वो इक्वालिटी पे बात इस तरह करती हैं कि अगर मर्द नेगेटिव है तो औरत भी नेगेटिव हो,
मेरा नहीं ख्याल कि ये इक्वालिटी है। ठीक है। मुझे ये लगता है कि आपको कहना चाहिए कि औरत को रिस्पेक्ट करो, औरत को ठीक है कि उसको जज नहीं करो, उसके ड्रेसेस से जज नहीं करो, इतनी फ्रीडम औरत को होनी चाहिए। सेकेंडली ये कि आप जिस तरह मर्दों को जज नहीं करते हो उसी तरह आपको लेडीज़ को भी जज नहीं करना चाहिए। ऑन द इक्वल बेसिस यू शुड बोथ बी रिस्पेक्टफुल। बट ये औरत मार्च और ये सब स्टंट हैं। हम पहले इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि रिकग्निशन के लिए, और मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ लेडीज़ जो औरत मार्च में होती हैं ये वो होती हैं जिनकी शादियां सक्सेसफुल नहीं रही होती। डाइवोर्स वुमेन की रेशो ज़्यादा है उधर। बिल्कुल। तो जो सक्सेसफुल वीमेन है वो मर्द से हैप्पी है तो उसके साथ रहती है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे हस्बैंड लिबरल हैं मुझसे ज़्यादा, मतलब वो मुझे इतनी फ्रीडम देते हैं। फ्रीडम ये कि मुझे मेरे बेसिक राइट्स देते हैं, बट आई विल प्रेफर कि हमेशा वो मुझसे एक स्टेप आगे रहे। फ्रीडम बेसिकली ट्रस्ट बेस्ड होती है ना, मतलब वो बेसिकली आप औरत को बेसिक राइट्स दें। ठीक है, मैं इस चीज़ पे कहती हूँ कि औरत को बिल्कुल आप घरों में बंद ना करें। उसके अंदर जो टैलेंट है, जो पॉजिटिविटी है, आपको वो माशरे के सामने लेकर आनी चाहिए। बट एक्सट्रीम पे तो आप जब भी जाएंगे तो फिर आप नेगेटिव ही हैं। ठीक है, चाहे वो मेरी मर्जी हो या फिर वो बिल्कुल ही इस तरह हो कि मतलब आप अगर वो शटल कॉक बुर्का पहना दिया जाए और आपकी आइडेंटिटी छीन ली जाए। दोनों चीज़ें एक्सट्रीम पे हैं। हमें अपने आप को नॉर्मलाइज करना होगा। नॉर्मलाइज जो माशरे होते हैं उसमें एक्सट्रीम नहीं होता। क्या रेशो बताएंगी मर्द और औरत में, अगर आपसे पूछा जाए तो फ्लर्ट कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? अच्छा, आजकल तो अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे लगता है ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। पता नहीं, मैं ख़ुद भी एक लेडी हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पर या वैसे जो खातून आपके घर में बैठी है, बज़ाहिर आपने उसको बहुत पर्दा कराया हुआ है, लेकिन आजकल सबके पास सेल फोन है, एक्सेस है। तो जहाँ उसका बस चलता है ना, एक स्प्रिंग की तरह होती है औरत, आप उसको जितना दबाते हो वो उतना ऊपर जाती है। ठीक है। तो वो फिर दूसरे वेज से लाइक वो करती हैं लोगों से कांटेक्ट। क्या रीज़न समझते हैं आप इसकी? स्पेशली अगर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनकी रेशो पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसकी रीज़न आप क्या समझती हैं? इसकी रीज़न मैं समझती हूँ कि आप जब शादी करते हैं ना तो आप उस बेस पे करते ही नहीं हैं। आप देखें शादी किस बेस पे होती है? लड़के की अच्छी जॉब पर, ठीक है, लड़की की अच्छी पर्सनैलिटी पे, खूबसूरती पे। तो ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो रहती हैं। जब आपने शादी की थी आपने सोचा था कि अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है या नहीं, माइंड लेवल भी मिल सकता है या नहीं? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे, मतलब मैं पिछले दिनों एक सुन रहा था रिसर्च कि उसमें 65% पाकिस्तानी वुमेन एंड मेल्स जो हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, वो इन्वॉल्व हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, 65%। ठीक है, उसके बहुत से कॉजेज़ हैं। उसकी कॉजेज़ में अगर हम अंडरस्टैंडिंग फैक्टर पहला डाल दें तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि बाहर जो बंदा इन्वॉल्व होता है या कोई बंदी इन्वॉल्व होती है तो वो जस्ट अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए और अपने आप को इजी रखने के लिए या अपनी किसी टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए हो रहा होता है ना। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई मर्द, बहुत कम रेशो रह गया मर्द की जो कोई विलिंग होते हैं कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूँगा बाहर। ठीक है, मतलब आप देखेंगे मेल्स रेशो तो वो मतलब जस्ट फॉर टाइम पास और अपना टाइम किल करने के लिए वो इतनी चीज़ों को कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम फीमेल की तरफ जाएं तो एक जो शादीशुदा औरत है वो कैसे बाईपास कर सकती है अपने हस्बैंड को जबकि वो हर तरह से बाउंड है? मेरे ख्याल में जितनी उस पर बाउंड्रीज रखी जाएंगी, जितना आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे वो उतना ही बाईपास करेगी। जितना ज़्यादा होगा चीटिंग के चांसेस उतने ही कम होंगे। मैं ये तो नहीं कह सकती एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरे हस्बैंड यूएई रहते हैं तो मुझसे भी लोग ये सवाल करते हैं कि तुम्हारी लव मैरिज इतनी सक्सेसफुल क्यों है। तो मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, हम सच बोलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, चाहे हमें पता हो उसके बाद जितनी भी फाइट होगी, वी नेवर लाई विद ईच अदर। सेकेंडली, वी नेवर इन्वॉल्व एनीवन थर्ड पर्सन इन अस, चाहे वो मेरी फैमिली है, चाहे उनकी फैमिली है, चाहे क्लोज फ्रेंड्स हैं। 1 to 1 रहते हैं आप लोग? 1 to 1 रहते हैं, तो फिर ठीक है। जब तक आप 1 to 1 रहते हैं इश्यूज नहीं होते। एक आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ। श्योर। मैं आपसे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहता हूँ क्योंकि आप एक वुमेन हैं और आप बेहतर तरीके से वुमेन आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। अनमैरिड गर्ल्स, ठीक है, जो गैर शादीशुदा लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वट एवर कुछ भी हैं, उनका शादीशुदा मर्दों की तरफ रुझान जो है वो भी आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। बहुत हॉट टॉपिक। इसकी वजह क्या समझती हैं? इसकी वजह है आपका स्टैंडर्ड,
जो अनमैरिड गर्ल्स जो जनरेशन आ रही है वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। ठीक है। वो ये प्रेफर करती हैं एक बंदा मिल जाए जहाँ से पैसा हो, जहाँ से स्टेटस हो। फिर वही बात आइडेंटिटी की आ गई कि आप चाहते हैं कि आपका मायार अच्छा हो और वो मायार आपको बिना किसी हार्डवर्क के मिले। ठीक है। तो जब आप शॉर्टकट किसी भी चीज़ का ढूंढते हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए जो उनकी लेवल के जो बॉयज हैं वो भी उन्हीं की तरह के हैं, वो भी कोई हार्डवर्क नहीं कर रहे। ठीक है। तो फिर अफेयर उनका उनके साथ होता है और फिर इंटरेस्ट जो है वो एक मैरिड पर्सन, क्योंकि वो 10 साल से सेटल्ड होता है। और हमारे यहाँ जो मैरिड लेडीज होती हैं 5 साल बाद वो खुद का ऐसा हुलिया बना लेती हैं कि अच्छा ये शौहर ही तो है, मुझे क्या ज़रूरत है आगे की। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। हमें सोसाइटी को अवेयरनेस देनी होती है। मैं ये समझती हूँ मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैं आज भी अपने हस्बैंड के लिए वैसी हूँ जैसी मैं फर्स्ट डे थी। ठीक है। तो जब आप इतना अपने हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडेबल होते हैं और इतना अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, उसको क्या ज़रूरत है फिर बाहर देखने की, क्यों जाएगा। थैंक यू वेरी मच कुरत, आपने टाइम दिया। So nice of you. और आई वांट टू लास्ट क्वेश्चन। श्योर। क्या आप हमारी ऑडियंस को, व्यूअर्स को, जिसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं, मैसेज देना चाहेंगी फ्रॉम योर फूडी प्लेटफॉर्म एंड फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ? मैं सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहूँगी, एज अ नेशन वी शुड बी पॉजिटिव। ठीक है। हर चीज़ को पॉजिटिव देखें, उसको सोचें, कभी भी किसी बुक को उसके कवर से जज ना करें। ठीक है। ठीक है। सेकेंडली ये कि अगर फूड के हवाले से आप बात करें तो मैं फूड बिजनेस वालों को कहूँगी काइंडली क्वालिटी इम्प्रूव करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब आप वीलॉगर्स या वीलॉगर्स को बुलाते हैं तो आप फुल प्रोटोकॉल देते हैं, एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं और जेन्युइन कस्टमर जाता है तो उसको वो क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं मिलती। तो इससे हमारी भी रेपुटेशन ख़राब होती है और ऑब्वियसली आपका बिजनेस तो जेन्युइन कस्टमर से ज़्यादा चल रहा होता है। एज अ वुमेन मैं लड़कियों को ये कहूँगी कि अपनी पर्सनैलिटी को कैश करा लेना, अपनी आइडेंटिटी को सामने कर लेना इज़ मच बेटर देन कि आप शॉर्टकट ढूंढें, लाइफ डिस्टर्ब करें या सिर्फ पैसे की खातिर और बड़ी गाड़ियों की खातिर आप उनके साथ चले जाते हैं। और जबकि उस पर एक्चुअल राइट उसी औरत का रहता है जिसका वो हस्बैंड होता है, उस पर सेकेंड वेमेन कभी भी राइट नहीं ले। थैंक यू वेरी मच कुरत, अगेन आपने टाइम दिया और बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की हमारी डिबेट रही। थैंक यू। और बहुत कुछ मुझे एज अ वुमेन सीखने को भी मिला आपसे। एज अ वुमेन आपने बहुत बेहतरीन रिप्रेजेंट किया। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम किसी न किसी एक हॉट टॉपिक पे अगेन भी बैठेंगे। श्योर। और इंशाल्लाह आपको साथ रखेंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।